आपको ये बता रहा था कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए उपमन्यु की कहानी, आप कभी शिव पुराण पढ़ोगे तो उसका अध्याय 35 है, उसमें उपमन्यु की कहानी है। तो उपमन्यु वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मैं दूध पीऊंगा तो सिर्फ शिव के हाथों से दूध पीऊंगा, भगवान शिव के हाथों से। तो वो मंदार पर्वत पर, मतलब ऋषि धौम्य थे ना, ऋषि धौम्य के भाई थे बड़े, आपका उनका नाम था व्यागराज। तो उनके पुत्र हैं आपका उपमन्यु। तो जिद कर ली एक छोटे से बच्चे ने, उसने कहा दूध पीऊंगा तो भगवान शिव के हाथों से पीऊंगा। और भगवान शिव को जब ये बात चली कि एक बच्चा जो है कठोर तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने पहले पार्वती जी को भेजा, वो कामधेनु का रूप धर के उनके सामने आई और उन्होंने दूध दिया। तो जैसे ही पीने वाला था तो उनकी माँ को स्मरण हो गया कि भैया, अपनी माँ की बातें उनको एकदम से याद आई। उन्होंने कहा कि शिव जो है ना, भोले तो हैं लेकिन आपका जब दर्शन देंगे तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने वो दूध जो कामधेनु ने दिया था वो शिवलिंग पर ही चढ़ा दिया उपमन्यु ने। इसके बाद में कहते हैं कि वो ऐरावत हाथी का रूप रख के इंद्र भी आए उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए कि क्यों तुम शिव को पूजते हो, शिव तो निराकारी हैं, मुझको पूछो, मैं 3 लोकों का स्वामी हूँ, मेरी पूजा करो। तो उन्होंने, कहते हैं, उनके ऊपर अमोघ अस्त्र चला दिया उपमन्यु ने, जो अपनी विद्या से ग्रहण किया हुआ था। ठीक है, इंद्र आए वहां पर, ऐरावत हाथी के रूप में थे, लेकिन इंद्र ने उसे अपने अंदर समाया। मतलब इंद्र ने भी बहुत प्रयास किया कि मैं शिवलिंग को नष्ट करूंगा अब। तो वो बच्चा उससे लिपट गया शिवलिंग से। अंत में भगवान शिव को दर्शन देने पड़े। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एक छोटे बच्चे या हमारी जो साथी आपका सभ्यता है उसमें सिखाया गया, जो बच्चा है वो अपनी मंजिल को पाने के लिए जिद्दी हो जाएगा और उसका फोकस दुनिया में कहीं और नहीं रहेगा, सिर्फ उस एक चीज पर रहेगा जिसे वह पाना चाहता है। तब मंजिल मिलनी आसान हो जाती है। आप दुनिया में सारी चीजों का संतुलन बनाना चाह रहे हैं और अपनी मंजिल को आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी पर रख देते हो, वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है ही नहीं। जिस दिन वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी उस दिन आपको मिल जाएगी। मिलती भी है क्या? लोगों को मिली नहीं है क्या? लोगों को सक्सेस मिली नहीं है? तो किन के हिस्से में आए? जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। तो यू हैव टू लिव लाइक उपमन्यु, तुम्हें उपमन्यु की तरह जीना होगा।